बेसिकली हमने इस पे एक रियल टाइम एग्जांपल अली सतपारा की हमारे पास, वहाँ पे जहाँ पे हम डेंस एरियाज में नॉर्मली रेस्क्यू नहीं कर सकते रेस्क्यू ऑपरेशंस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं उनमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती हैं। तो इसमें हमने इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगाए हैं जिसके थर्मल ड्रोन्स को कहते हैं। तो वो जो डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्ट कर रहे हैं और थर्मल इमेजेस बना रहे हैं। थर्मल इमेजेस जो चाहे आसमान में ज़मीन के नीचे वो आपको डिटेक्ट हो रहे हैं जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है। अब और जब हम वो डिटेक्ट, अगर हमारे पास हमने सिस्टम अपना ट्रेन किया हुआ पहले मॉडल, तो जहाँ पे कोई हमारे पास इमेज डिटेक्ट हुई ह्यूमन की, एनिमल्स वगैरह की, तो हम इग्नोर कर देंगे। ह्यूमन की जहाँ से डिटेक्ट हुई, साथ इसमें जीपीएस इनेबल्ड है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमारे पास रिसीव होंगे और वो साथ ही हम रेस्क्यू जो हमारे पास फोर्स होगी उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे और वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर उसको रेस्क्यू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान और मेरे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं जिन्होंने थर्मल ड्रोन बनाया है। वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो जानते हैं मोहम्मद अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मोहम्मद अली, ये जो आपने एक ड्रोन बनाया है जो एक एरोप्लेन शेप का है, ठीक है, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ सर, बेसिकली मैं इस वक्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और ये हमारा एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है। और ये बेसिकली हमने इस पे एक रियल टाइम एग्जांपल अली सतपारा की हमारे पास, तो डेंस फॉरेस्ट होगा जहाँ पे ऊपर से झाड़ियाँ कवर हो जाती हैं या माउंटेन जहाँ पे स्नो होती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे हम डेंस एरियाज में नॉर्मली रेस्क्यू नहीं कर सकते रेस्क्यू ऑपरेशंस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं उनमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती हैं। तो इसमें हमने इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगाए हैं जिसके थर्मल ड्रोन्स को कहते हैं। तो वो जो डिटेक्टर्स हैं वो डिटेक्ट कर रहे हैं और थर्मल इमेजेस बना रहे हैं। थर्मल इमेजेस जो चाहे आसमान में ज़मीन के नीचे वो आपको डिटेक्ट हो रहे हैं जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है। अब और जब हम वो डिटेक्ट, अगर हमारे पास हमने सिस्टम अपना ट्रेन किया हुआ पहले मॉडल, तो जहाँ पे कोई हमारे पास इमेज डिटेक्ट हुई ह्यूमन की, एनिमल्स वगैरह की, तो हम इग्नोर कर देंगे। ह्यूमन की जहाँ से डिटेक्ट हुई, साथ इसमें जीपीएस इनेबल्ड है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमारे पास रिसीव होंगे और वो साथ ही हम रेस्क्यू जो हमारे पास फोर्स होगी उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे और वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर उसको रेस्क्यू कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो आपने ड्रोन बनाया है इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? सर इसकी कॉस्ट अभी राउंड अबाउट हमें जो है, क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है, ये हमारे पास प्रॉपर मॉडल नहीं है, इस प्रोटोटाइप में हमें राउंड अबाउट 80,000 हमारी कॉस्ट आ गई है और नेक्स्ट हम इसको इंशाल्लाह जो प्रॉपर ड्रोन शेप में बना के इंशाल्लाह इसकी कॉस्ट कम करेंगे, तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। अली, इसको आपने कॉस्ट इफेक्टिव तो बनाना है, लेकिन ये बताएं कि इसकी रेंज कितनी होगी कम अज़ कम? सर इसकी प्रोटोटाइप की रेंज जो है वो 1 किलोमीटर रेडियस है, वो आप नॉर्मल हादसा से अगर हम रिमोट कंट्रोलर जो हमारे पास फ्लाएंगे, लेकिन जो हमारे पास थर्मल इमेजिंग की डिटेक्शन है वो है 100 मीटर्स, ठीक है। अभी इसको बढ़ाने के लिए रेंज को, क्योंकि 1 किलोमीटर तो मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है, इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए कोई तजर्बात कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो? सर उसके लिए हम सेंसर्स चेंज कर रहे हैं क्योंकि सेंसर जिनकी रेंज ज़्यादा है। अब इसमें हमारे पास जो सेंसर्स लगे हैं AMG 8833 लगे हैं, इस तरह हम सेंसर्स चेंज करें जिनकी रेंजेस ज़्यादा है। उनके साथ टेस्टिंग हमारे प्रोग्रेस में, जैसे टेस्टिंग हमारी कंप्लीट होती है, टेस्टिंग के बाद हम उसको नेक्स्ट जो है वो रिप्लेस करके तो उसको मॉडल को हम जो है वो मतलब दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। अली, इसका जो है बैटरी वो कितनी देर चल सकता है? अगर इसको फ्लाइंग पोजीशन में हो तो बैटरी कितनी देर चलेगी? सर अभी चूँकि ये हमारा प्रोटोटाइप है, ये अभी जस्ट हमने रन किया तो ये 15 to 30 सेकंड्स अभी फ्लाई किया है, लेकिन अगर फिर भी हम एक एस्टिमेट बताएं, चूँकि लिपो बैटरी है ये 5000 mAh की, तो अराउंड अबाउट 1 आवर प्लस के अप्रॉक्स हो सकता है अगर फुल बैटरी के ऊपर हो। अच्छा, बैटरी को बढ़ाया जा सकता है, बड़ी बैटरी लगा के इसका बैकअप अच्छा लिया जा सकता है? सर बैटरी अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर हमारा वेट इशू आएगा, इसलिए हमने लिपो बैटरीज यूज़ करें क्योंकि ये mAh ज़्यादा देती है पावर हमें और इसका वेट कम होता है। बहुत शुक्रिया। अली ने एक बहुत अच्छी ईजाद की है ड्रोन की। जिस तरह अली सतपारा थे वो बर्फ़ की पहाड़ियों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर से छुप गए थे, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, तो ये रेस्क्यू के भी काम आ सकती है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो अक्सर ऑपरेशन के दौरान जंगलात में हो जाते हैं, ये ज़ख्मी हालत में उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो हमारी फ़ौज के लिए भी यकीनन ये कारआमद हो सकती है और रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान भी ये कारआमद है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।